Hi everyone. Our topic for today is various categories of business services. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमने कैटेगरीज जो है वो डिस्कस करनी है बिजनेस सर्विसेज की। कैटेगरीज में आ जाता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारा सबसे फर्स्ट वन होगा वो होगा बैंकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग की। तो जो बैंक है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें वो अट्रैक्ट करता है मनी को, जिसमें डिपॉजिट के लिए होता है और जिसका मेन पर्पस होता है कि उसको लेंड करना, ठीक है, आगे देना, इंडस्ट्री को देता है, ट्रेड को देता है। तो बैंकर्स जो है हम ये नहीं कह सकते मनी लेंडर्स है। बैंक जो लेंड करता है लेकिन बोरो भी करता है अदर बैंक से। आरबीआई जो है हमारा, आरबीआई जो है देता है आगे लोन देता है अदर बैंक्स को, ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है हमारा आरबीआई। तो एक जो बैंक है एक बायर भी है और सेलर ऑफ मनी भी है। और जो बैंक है वो अर्न करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें वो लेंडिंग करता है मनी और विच इट वो बोरोज करता है अदर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग है उसका मीनिंग यही है कि एक्सेप्ट करने डिपॉजिट ऑफ मनी किससे, पब्लिक से, और उसका पर्पस क्या है, उसको लेंड करना और इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, तो इसमें जो बैंक है वो स्टिमुलेट्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मार्केट में होती है और डीलिंग करता है मनी के साथ और मोबिलाइज करता है सेविंग। जो पीपल पीपल ऑब्वियसली इनकरेज होते हैं वो सेविंग करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में जो बैंक उनको प्रोवाइड करता है सर्विसेज, फंड्स बनाते हैं, अवेलेबल करते हैं अपने बिजनेस फाइनेंसिंग के लिए, राइट। और ये हमेशा डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, राइट, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, देता है प्राइस पे, इंटरेस्ट दे रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, कमीशन हो रहा है, सेक्टर, ये सारी चीजें क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज पे आती हैं जो बैंक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स में। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है हमारा कमर्शियल बैंक्स, आगे कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, देन स्पेशलाइज्ड बैंक्स आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं। ओके, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो डील करता है मनी के साथ, जिसको गवर्न किया गया है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ये जो बैंकिंग है इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट ऑफ मनी पब्लिक से और उसको आगे जो क्या करना है, लैंड करना है, आगे लोन देना है और इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक की तरफ से। तो टू टाइप्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, एक तो होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा क्या होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, तो ये होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। सेकंड हमारा आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं जो गवर्न किए जाते हैं प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स के थ्रू। ओके, जिसका मीन स्पेशली क्या होता है कि उसने चीप क्रेडिट देना है उसके मेंबर्स को, मतलब सस्ते दाम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सोर्स है एक रूरल क्रेडिट का, ठीक है, देने का। और एग्रीकल्चर जो फाइनेंसिंग है इंडिया की इसके थ्रू ही की जाती है बेसिकली, होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इन बैंक्स की तरफ से, राइट। उसके बाद थर्ड वन है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक जो है बेसिकली, अब स्पेशलाइज्ड बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक से, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है एक चीज में, स्पेशलाइज्ड हूँ, राइट। कमर्शियल कोऑपरेटिव तो बैंक्स ऑलरेडी है, तो इसमें उन्होंने लिया है कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक है यहाँ पे, या फिर इंडस्ट्रियल बैंक्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स जो है वो जो कैटरिंग है वो स्पेसिफाइड नीड करती है, इनको यूनिक एक्टिविटीज है इनके द्वारा जो है कंप्लीट की जाती है। तो ये जो बैंक्स है फाइनेंशियल एड देते हैं इंडस्ट्रीज को, ठीक है, हैवी टर्म की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इनको जो है फाइनेंस करते हैं, फॉरेन ट्रेड के लिए फाइनेंस करते हैं। ओके, तो ये हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट फोर्थ वन है सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक जो है कोई भी कंट्री है सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, हमारा जो है आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ऐसे अदर कंट्रीज के अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज को सारे कमर्शियल बैंक्स की कंट्री। और ये एज ए एक्ट करते हैं गवर्नमेंट बैंकर का, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं करेंसी को, है ना, और जो क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, राइट, इसको सारा कुछ वही जो है मैनेज करते हैं। और जो आरबीआई है ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री है, ठीक है, यही सारा कुछ कंट्रोल करता है, अदर बैंक से बोरो करते हैं जब उनको नीड होती है। अब उसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है हमारा, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है यहाँ पे, तो सबसे पहला आ जाता है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में क्या है, एक पर्सन जो है वो ओपन करता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट करता है, जिसमें वो डिपॉजिट करता है कुछ स्मॉल सम ऑफ मनी, मतलब मनी की इतनी थोड़ी मनी, जैसे नॉर्मल हमारे जो एवरेज पीपल हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग हैं,
वो विड्रॉ करते हैं मनी को फ्रॉम अपने अकाउंट से जब उनको जरूरत होती है, और डिपॉजिट करते हैं कि जब भी उनके पास सरप्लस आता है। तो जो डिपॉजिट है उसको इशू होती है, एक चेक बुक इशू होती है और पासबुक इशू होती है। इसमें जो सारी अमाउंट डिपॉजिट होती है, जब विड्रॉ करेगी ये डिपॉजिट, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है पासबुक में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपने सेविंग डिपॉजिट पे लिया है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा कम होता है एज अ फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो ये होता है हमारा सेविंग अकाउंट। तो उसके बाद हमारा आ जाता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट जो ओपन बेसिकली करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि उनकी डेली की जो है सेल परचेज चली रहती है। तो जो अकाउंट होल्डर होता है वो डिपॉजिट करवाता है, विड्रॉ करता है मनी की जब भी उसको इच्छा होती है। तो विड्रॉ जो है ऑलवेज वो बेसिकली करता है चेक के थ्रू। ओके, ओवरड्राफ्ट भी होता है, क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल होती है इस अकाउंट में। जैसे मान लीजिए ओवरड्राफ्ट में है कि आप उसके अकाउंट में जो है 5 लाख है लेकिन उसको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा विड्रॉ कर तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, उसको क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन एक लिमिट होती है कि कितना तो वो कर सकता है बिजनेसमैन। ओके, सो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता करंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सर्विसेज जो चार्ज होती हैं, जो भी बैंक के द्वारा चार्ज की जाती हैं, जो भी हंड्रेड सर्विसेज बैंक के द्वारा दी जाती है, और जो स्टेटमेंट है अकाउंट की वो सेंड कर दी जाती है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसको एवरी वीक भी दी जाती है, या फोर्टनाइट भी दी जाती है, मंथली भी दी जाती है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो भी हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो सारी उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये होता है करंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है वो रिपेबल होता है आफ्टर जब एक एक्सपायरी हो जाती है स्पेसिफाइड पीरियड में। तो ये पीरियड में भी वेरी करता है, 6 मंथ के लिए या 5 ईयर्स के लिए। जितना आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ डिपॉजिट होगा उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 लाख रुपया जमा करवाया है, ठीक है, 5 साल की आपने लिमिट लगा दी, 5 साल के लिए आपका 10 लाख रुपया सेव हुआ, ठीक है। जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा होगा। तो आपका कल 10 लाख से आपको ज्यादा ही अमाउंट होगी, ओके। तो जो बैंक है इश्यू करता है, रिसीव करता है डिपॉजिट को, तो उसको एक्नॉलेज कराता है रिसीप्ट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट जो है वो बोली जाती है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा जो एफडी पे है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, वो हमेशा क्या रहता है, हाईएस्ट ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो जो हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो डिपॉजिटर है वो डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट करता है। जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपए जो है हर मंथ के लिए फिक्स पीरियड के लिए जमा करवाए, तो इस केस में जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रीपेड है वो मेच्योरिटी पे होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेकरिंग डिपॉजिट पे वो हायर होता है, किसके अकॉर्डिंग, देन ऑन द सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि आपकी एक परमानेंट एक आपने इतना कर लिया है कि मैंने 100 रुपया जमा करवाना है या 1000 करवाना है या फिर आपने 2000 करवाना है, राइट। तो इसका जो है वो ज्यादा होगा किसके अकॉर्डिंग, सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जिसको फिफ्थ वन है बल्क डिपॉजिट अकाउंट। इसको बल्क डिपॉजिट अकाउंट के अकॉर्डिंग, इसको जो है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो अकाउंट है वो ऑफर करता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिटर को। इसमें जो अकाउंट है वो कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का। इन दिस अकाउंट जो है जो डिपॉजिटर है वो एंजॉय करता है जो लिक्विडिटी होती है सेविंग और करंट अकाउंट की। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और किस पे, फिक्स डिपॉजिट पे। तो जो अमाउंट होता है डिपॉजिट वो हमेशा एक्सीड करती है एक पर्टिकुलर लिमिट के अकॉर्डिंग, और ऑटोमेटिकली जो वो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाती है फिक्स्ड अकाउंट। तो ऐसे क्या है, मल्टीपल ऑप्शन मिस आ जाता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन जो है डिपॉजिटर को मिलते हैं, तो उसका हमेशा जो है इस चीज में फायदा ही होता है। ओके, सो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारी जो ई बैंकिंग है, राइट, वो आजकल के टाइम में जो है ई बैंकिंग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हम बहुत सारी चीजें जो है हम मोबाइल पे करते हैं, इवन कि आजकल हम जो भी पेमेंट करते हैं विद द मोबाइल, हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है पेमेंट्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है सिस्टम है, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। इसमें जो है कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, जो भी मनी ट्रांसफर होती है अकाउंट ऑफ पेयर से होती है, अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट के, राइट। तो जो हमारा ई बैंकिंग है, ग्रोथ हो जो इंटरनेट है और ई कॉमर्स ड्रामेटिकली जो है चेंजिंग है एवरी डे, ठीक है। आप तो बैठे बैठे आप घर पे भी अकाउंट खोल सकते हो, वेबसाइट पे जाइए, अपना सारा कुछ आप अपलोड कीजिए, अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर होंगे, तो आपका जो है अकाउंट भी ओपन हो जाता है, राइट। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड इनटू डिजिटल ग्लोबल विलेज में जा रहा है। द लेटेस्ट वेव जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो इंटरनेट बैंकिंग है, पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग है और अनदर डिलीवरी चैनल फॉर द कस्टमर है। अब जब घर बैठे बैठे आप फॉरन में भी अगर अपने गुड्स को सेल करते हैं, तो आप
ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है इजीली हो जाती है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं होते उससे रिलेटेड। ओके, तो इसमें जो बेनिफिट है हमारे बैंकिंग के, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि ई बैंकिंग जो है 24 एन आवर्स जो है और 365 डेज ए ईयर सर्विस जो है प्रॉपर जो है कस्टमर को दी जाती है बैंकिंग की तरफ। ओके, कस्टमर जो है वो some make some of limited transactions होती हैं फ्रॉम द ऑफिस और हाउस और वाई ट्रैवलिंग विद मोबाइल टेलीफोन, जो भी चीजें वो कर सकते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। ई बैंकिंग जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज करती है एनी टाइम, राइट। और इसमें जो है ई बैंकिंग हमेशा कन्वीनियंट होती है कि आप जहां मर्जी जाओ, चाहे ट्रैवलिंग के करने के दौरान जा रहे हो, जहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती वो भी आप उसके मोबाइल फोन के थ्रू जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद है ये इंक्लूड करता है सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आपने देखा होगा तो हिस्ट्री में ऑलरेडी सारी डिटेल्स आ जाती है, आपने किसको पेमेंट की है, कहाँ से आपकी डेबिट हो रहा है, कहाँ से क्रेडिट हो रहा है, तो सारी चीजें हैं, तो असेस करना भी इजी रह जाता है। तो एक डिसिप्लिन बन जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसमें सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो जाता है, रिकॉर्ड होती है सारी चीजें, राइट। उसके बाद है इसमें अनलिमिटेड असेस भी है। ई बैंकिंग जो है डील्स करता है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, जिसमें ऑफर करता है वो अनलिमिटेड, जिसमें असेस की करा जाता है बैंक, कोई लिमिटेड वहां पे वॉल नहीं होती कि आप इधर तक ही करो, तो आप जितना मर्जी उसको असेस कर सकते हो। और यहाँ पे जो है जो रिस्क है, ग्रेटर सिक्योरिटी होती है कस्टमर को, तो वो अवॉइड करते हैं ट्रैवलिंग करने के टाइम कैश को, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस बेस पे वो क्या करते हैं, ई बैंकिंग करते हैं, है ना, फोन से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, और रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत बेनिफिट मिलता है। और इवन की, और जितना हमारी क्या होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, कहने का मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन होंगे, उतना ही क्या होगा, उतनी हमारी जो टेक्नोलॉजी है और ज्यादा बेटर होती जाएगी, अडॉप्ट करते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, एक कंट्री के लिए, राइट। और इट्स वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। सो ये हमने आज किया था फर्स्ट कैटेगरीज में बैंकिंग। उसके बाद जो है बेनिफिट्स जो है बैंक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो है कम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाता है। ई बैंकिंग जो है एक कंपटीशन देती है बैंक्स को, ठीक है, अनलिमिटेड नेटवर्क है आपका जो है, कुछ बैंकिंग की ब्रांच जो है इंडिया में भी है, कुछ फॉरेन्स में भी है, तो अनलिमिटेड नेटवर्क है, नेटवर्क चले हुए हैं, आपस में लिंक हो रहा है कि जहां मर्जी बैठ के आप कुछ भी चीज जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। रिड्यूस करता है लोन जो ब्रांचेस के बीच है, लोड जो है कि डिफरेंट जैसे मेथड्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट बैंकिंग सर्विस, जिसमें डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, देन नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, आरटीजीएस है, एटीएम है, ई कैश है, तो सारी चीजें क्या आ जाती है इसके अंडर जो है कवर हो जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।